ये राज नहीं बदलेगा। एक व्यक्ति की चिंता से राज नहीं बदलेगा, जनमानस की चिंता से राज बदलेगा। आपको चिंता करना होगा कि बिरसा मुंडा के सपने के झारखंड को कहां लेके जाएंगे, शेख भिखारी के सपने को झारखंड को कहां लेके जाएंगे, और विनोद बिहारी के झारखंड को कहां लेके जाएंगे, ये आपको चिंता करना होगा। आज तकलीफ होता है, आज हमने विकास के नाम पर अपने गांव दे दिए, खेत खलिहान दे दिए, और आज हमारे लोग निम्न दोयम दर्जे की नौकरी के लिए वहां संघर्ष कर रहे हैं। चाहे उषा मार्टिन का मामला हो, चाहे तमाम उद्योग फैक्ट्रियों का मामला हो, आज झारखंड के लोग वहां 0 मिलेंगे, बड़ी मुश्किल से 1-2 मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो वर्कर के रूप में मिलेंगे, सुपरवाइजर के रूप में नहीं मिलेंगे, मैनेजर के रूप में नहीं मिलेंगे। इसलिए आज हमें उस झारखंड के बारे में सोचना है। नहीं तो विश्वास कीजिए, आज जिस प्रकार से लूट मचा है और उस लूट में IAS शामिल होते हैं, 20 साल बाद पता नहीं आपका ये ग्रांड भी इस हाल में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अरे जब नदी नहीं रहा, नदी में कब्जा, दुर्गा का पहाड़ में कब्जा, ऐसा बहुत पहाड़, नदी में कब्जा, पहाड़ में कब्जा, तो टाड़ में कब्जा नहीं होगा। नदी में कब्जा, पहाड़ में कब्जा, तो टाड़ में कब्जा नहीं होगा। इसलिए झारखंड के लोगों जिनके पास विजन है, वैसे लीडरशिप को लाइए। इनका विजन इनके परिवार तक टिका है। कोई है आजसू के सुप्रीमो रहे, चाहे JNM के सुप्रीमो रहे, चाहे कांग्रेस और बीजेपी के झारखंड के नेता रहे, ये चाहते हैं मेरा परिवार कैसे सेट हो। आज इसलिए हम लोग एक नया नियम लेके आए हैं कि हमारी पार्टी से जो भी चुनाव लड़ेगा, चाहे चुनाव लड़ने वाला कोई रहे, यदि वो चुनाव जीतते हैं तो आज आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं, भविष्य में उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेगी हमारी पार्टी से। बोलिए, ये दावा करेंगे। हम ये भी घोषणा कर रहे हैं कि हमारे पार्टी में आने से पहले यदि उनका 24 जिला में जमीन है, मकान है, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी में जुड़ने के बाद और खासकर चुनाव जीतने के बाद यदि वो अपना जिला के बाहर 1 इंच भी जमीन खरीदता है तो ऐसे शख्स को हम लोग चुनाव में नहीं उतारेंगे। ऐसे झारखंड नहीं बनेगा। झारखंड आइडियोलॉजी से बनेगा, झारखंड एक नई दिशा से बनेगा। और इस बात को भी कहना चाहेंगे, लोग कहते हैं झारखंड के खजाने में पैसा नहीं है, गलत बोल रहे हैं। झारखंड में अगर पैसा नहीं है तो कहीं नहीं है, बस झारखंड का पैसा मिसयूज हो रहा है। कैसे मिसयूज हो रहा है आपकी जानकारी के लिए बता देंगे। गांडे उपचुनाव में केवल कल्पना मैडम को जिताने के लिए सरकार के सिस्टम ने 10 करोड़ रुपया फूंका है। अब आप प्रमाण मांगेंगे तो प्रमाण नहीं मिलेगा, वो पावर में है, प्रमाण नहीं मिलेगा। प्रमाण जानना है, गांडे जाइए, घूम जाइए, 10 करोड़ रुपया फूंक दिया। लोकसभा के चुनाव में 30-40 वहां जो काम कर रहे हो कहां के हैं? ये कौन सा व्यवस्था है? गांव हमारा, खेत हमारा, खलिहान हमारा, और आज हम कटोरी लेके भीख मांग रहे हैं। यही उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी है, उषा मार्टिन फैक्ट्री है, यही मेगा फूड है, और यही बाबा रामदेव का ढोंगी चरित्र भी है। ठीक है, बाबा है तो हम क्या करेंगे? 1 रुपया इसमें जमीन खरीदा जाता है? सुनिए झारखंड वासियों, मैं एक कड़ा बात आपसे बोल रहा हूं, शायद आपको बुरा लगे, भगवान भी अगर जमीन मांगे तो मत दीजिएगा। भगवान का आसमान है, धरती का किसान है। मेरी बात आपको बुरा लग रहा होगा, लगे। एक बहुत विद्रोही कवि ने भी लिखा है कि भगवान का आसमान है, धरती किसान का है। भगवान के नाम में भी जमीन मत दीजिएगा। कांके में गौशाला को 108 एकड़ जमीन दिया था, उन्होंने दे दिया DAV को। ले देके आपका जमीन पूंजीपति को जाएगा, आपको भीख मांगना होगा। और अगर भगवान के नाम में भी जमीन मांगे मत दीजिएगा। भगवान अगर डायरेक्ट मांगे तब सोचिएगा, भगवान अगर डायरेक्ट मांगे तो सोचिएगा, नहीं तो बाबा रामदेव जी को लोग पूछते हैं 1 रुपया डिसमिल जमीन लिया है यहाँ, गलत बोल रहे क्या? आवाज नहीं आ रहा है, डर लग रहा है क्या? भगवान अगर डायरेक्ट मांगे, जैसे आसमान में वो बड़ा तस्वीर आया, लगे कि हाँ ये भगवान हो सकते हैं, अगर वो डायरेक्ट बोले कि अनगढ़ा के लोगों ये अनगढ़ा का मैदान हमें दे दीजिए, तब सोचिएगा, भी सोचिएगा, देना नहीं है, सोच के दे दीजिएगा। भगवान का घर आसमान है, ये धरती किसान का है। क्या गलत बोल रहे हैं? इसी तरह झारखंड का जमीन हड़पा गया। अगर भगवान जी डायरेक्ट मिलते हैं, डायरेक्ट जमीन मांगते हैं, दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो रामदेव बाबा जैसा शख्स जमीन लूटने में देरी नहीं किया, किस पे विश्वास कीजिएगा? आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जमीन लगो। तौहीन के सबसे बड़का संपत्ति ये धरतिया हो, ये नौकरिया की गारंटी ना हो। नौकरिया एक पीढ़ी, नौकरिया एक पीढ़ी। यहाँ बहुत कोई सरकारी नौकरी करा, तो ये देख कितना